हेलो क्लास, वेलकम। मैं आप सभी का स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेसन फर्स्ट क्वेश्चन से। अगेन एनवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए सिमिलरली इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और प्रीवियस के जितने भी हमारा 11th नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो जो लास्ट 10 सेट है वो ज़रूर देखें। मैं लगातार रख रही हूँ, लगातार मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आपके छूट भी जाते तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, पर उनको पूरा कवर करके सेट लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन जो मैंने वहाँ डिस्क्राइब किए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर लाइज वन whose name was written water। देखिए ये कोटेशन है जो लिखी हुई है कीट्स की ग्रेव पर, उनकी जो कब्र है उस पर लिखी हुई है। एक बात, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह, तो इन्होंने पूछा यह है कि किसके लिए कहा गया है, तो ये कीट्स के लिए कहा गया है। और उनकी जो ग्रेव पर ये लाइन लिखी गई, ये यहाँ वो व्यक्ति है, लाइज है, लेटा हुआ है, जिसका नाम पानी में लिखा जाएगा इस तरह से। तो ये कीट्स का ग्रेव पर है। कीट्स का लाइफ स्पान क्या है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी, क्योंकि 1795 से लेकर 1821, कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी 1821 में, ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी, रोम इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेन अ पोएम हाइपीरियन। हाइपीरियन पोएम बाय कीट्स, ओके। उनके किस वॉल्यूम, पोएट्री के किस वॉल्यूम में है ये पब्लिश हुआ था, तो थर्ड वॉल्यूम में इनका मिलेगा हमको हाइपीरियन पोएम। हाइपीरियन का जो फुल टाइटल है हाइपीरियन अ फ्रेगमेंट, जो कि 1820 में पब्लिश हुआ था, इनकी मृत्यु के एक साल पहले, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वॉल्यूम में हाइपीरियन हमको मिलता है, इंपॉर्टेंट वर्ड बाय जॉन कीट्स। विच वॉल्यूम, नेक्स्ट देख लेते हैं, रिपीट हो गया था। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस इट। जॉन कीट्स के पास एक प्रोफेशन भी, जैसे ये बायोग्राफी का क्वेश्चन है, ऑथर राइटर की बायोग्राफी से हम देखते हैं कि इन्होंने पोइट्री, किसी का तो मेन प्रोफेशन होता है, कोई साइड में लिखता है, तो मेन प्रोफेशन में वो पुलिस वाले भी हो सकते हैं। तो इसमें पूछा गया इनका कौन सा प्रोफेशन था। फॉर आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का लाइसेंस था, पर कभी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, पोइट्री में ही रहे, राइटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। इनमें से कौन सी बुक को ट्रांसलेट किया है जॉन कीट्स ने। आंसर इज ए, एनीड। एनीड जो है ओरिजिनली लिखी गई थी वर्जिल के द्वारा, रोमन पोएट हैं ये, 19 बिफोर क्राइस्ट में लिखी गई थी, 19 बीसी में। और ये एनीड को इन्होंने अपने ट्रांसलेट किया था जॉन कीट्स ने। कई लोगों ने किया है, पर यहाँ जॉन कीट्स का क्वेश्चन है, एनीड उन्होंने ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉस्ट ऑफ जॉन कीट्स डेथ। इंपॉर्टेंट है और ईजी बहुत है। देखिए फिर से मैं बता दूं, आप देख पाएंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, क्वेश्चंस डिक्टो रिपीट हो जाते हैं, डिक्टो। और नहीं तो आप देखिए, आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, इनसे रिलेटेड जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप इनके नोट्स बना के भी लर्न करते चलें। तो जॉन कीट्स की डेथ का कॉज क्या है, आंसर इज बी, ट्यूबरक्लोसिस। कब हुई थी इनकी डेथ, 1821 में। बार बार बताने से आपको लर्न भी हो जाएगा। 1821 में। और जन्म कब हुआ था, 1795 में। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री इज। तो जॉन कीट्स बहुत सेंशुअसनेस वाली पोयम लिखते थे, जो सेंशुअस होती थी, बहुत ज़्यादा संवेदनशील, इस तरह की। विच वर्क वॉज डिस्क्राइब बाय कीट्स एज अ फेवरिश अटैम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्पलिश। इन्होंने अपने किस वर्क को ऐसा बोला है, फेवरिश अटैम्प्ट। आंसर इज हाइपीरियन। हाइपीरियन को इन्होंने इस तरह से बोला है, अकम्पलिशमेंट नहीं लेकिन फेवरिश। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज नॉट बिलोंग टू लेक स्कूल। लेक स्कूल से बिलोंग कौन नहीं करता है, यहाँ तो देखिए कीट्स हो जाएंगे। अभी लेक स्कूल, लेक पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट, तो वो क्या है ये। एक्चुअली लेक डिस्ट्रिक्ट होता है इंग्लैंड में, वहाँ पर वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे रहते हैं, कुछ समय वहाँ बिताते हैं और अपनी इम्पोर्टेंट पोएट्री भी लिखते हैं। तो कीट्स वहाँ नहीं रहे थे, इसलिए वो लेक स्कूल में बिलोंग नहीं करते हैं। थॉमस टी क्विंसी का नाम भी आ जाता है लेक पोएट में, लेकिन वो इन तीनों के साथ नहीं रहते, वो बाद में किसी ड्यूरेशन में रहते हैं, तो उनका नाम भी आता है। आंसर इज कीट्स, ए। विच वर्क वॉज, ये हो चुका हमारा, रिपीट है। व्हेन डिड कीट्स डाई। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पर आया है, इजी है, एक नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1821। कब इनकी डेथ होती है, 1821 में। और जन्म कब होता है, 1795 में। दोनों ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। Keats dropped the first stanza of one of his odes. It was from. Answer is Ode to Melancholy. ये इनका ओड जो है इन्होंने लिखा था, इसमें इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा को ड्रॉप कर दिया है, ऐसे करके कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने अपनी लाइफ के बेस्ट 5 स्टैंजा, बेस्ट 5 ओड लिखे थे, ठीक है।
तो उसमें से ये एक है ओड टू मेलनकली, उसमें से एक और है वो है ओड टू साइके, ओड टू इंडोलेंस एंड ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड टू ग्रेशियन अर्न। ये 5 नाम है, इनसे क्वेश्चन 100% जॉन कीट्स के बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो सरफेस लेवल के, जो बनना ही है। 5 ऐसे लिखे थे उन्होंने स्प्रिंग सीजन में 1819 का जो टाइम था उस समय लिखे थे 5 एक साथ, और उसमें से ये है एक ओड टू मेलनकली। बाकी 5 के नाम मैंने आपको बता दिए, जिसका उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा ड्रॉप कर दिया था। Which poem of Keats has the following line? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipe play on. ये आपको मिलेंगी quotations on Ode on a Grecian urn. फिर बता दूँ heard melodies, जो हम melodies सुन चुके हैं, जो म्यूज़िक सुन चुके हैं वो sweet है, पर जो भी बनना बाकी है that is sweeter. Important quotation है Ode on a Grecian urn से by John Keats. For whom Keats used the term egotistical sublime. Egotistical sublime जो टर्म है वो जॉन कीट्स ने ही इसको कॉइंड किया था, इसका प्रतिपादन किया था, लेकर आए थे, और ये वो टर्म था जिसकी मदद से इन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ईगोटिस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स का टर्म है, लेकिन इन्होंने इसको यूज़ किस लिए किया था? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। आंसर इज डी, वर्ड्सवर्थ। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स? तो देखिए ओड टू ऑटम जॉन कीट्स का है, इजाबेला भी जॉन कीट्स का है, द पॉट ऑफ बेसिल भी। तो टू नाइट जो वर्क है वो पी.बी. शैले का है, पर्सी B.C. शैले की पोयम है टू नाइट। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ये अमेरिकन पोइट है, पहली बात। ग्रेट एडमायरर थे जॉन कीट्स की पोएट्री के, इसीलिए सो मच सो दैट ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवल विद अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स ऑफ कीट्स। विच पोएम वाज इट? सो द आंसर इज ए, ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल जो पोएम है जॉन कीट्स की, उसमें से एक लाइन इन्होंने ली थी, और वो लाइन इन्होंने अपने नॉवल का टाइटल रखा था। वो टाइटल नेम है टेंडर इज़ द नाइट। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये बहुत ग्रेट एडमायर थे फिट्जगेराल्ड जॉन कीट्स की पोइट्री के, और इसी वजह से जितने ज़्यादा उनके फ़ैन थे तो उन्होंने अपनी एक पोएम, अपनी एक नॉवेल का नाम इनकी पोएम से उठा लिया था। और टू नाइटिंगेल का एक वर्ड था टेंडर इज़ द नाइट फ्रेजेस, उसको इन्होंने अपनी नॉवेल का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडीमियन बाय कीट्स इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग शेपर्ड। एंडीमियन जो है यंग शेपर्ड की स्टोरी है। Loved by the moon goddess. Keats took the story from Greek mythology. एंडीमियन की स्टोरी कहाँ से ली गई है? ग्रीक माइथोलॉजी से। शेपर्ड की कहानी है, यंग शेपर्ड की और यंग मून गॉडेस की। ग्रीक माइथोलॉजी हमको याद रखना है, ग्रीक मिथ या ग्रीक माइथोलॉजी कुछ भी लिखा आपको मिल जाए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रीक। To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? So the answer is B. Cockney School of Poetry के members थे, इनमें से कौन है वो है हमारे जॉन कीट्स। तो ये ग्रुप है एक पोइट्स और एसेइस्ट का, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। उस समय के इन्हीं के टाइम में ग्रुप था एक पोइट और एसेइस्ट का, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, जिसमें ये मेंबर्स थे। तो स्टूडेंट्स आज में इतने ही क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी ही देखने वाले हैं। अगेन प्रैक्टिस सेट 1 से जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लें, लगातार सेट आ ही रहे हैं। और आपका कोई सजेशंस है तो आप लोग बताएं, लाइक करें, शेयर कर दें। शेयर करने से और लाइक करने से बाकियों की हेल्प होती है, और ये सब चीज़ें अपने अंदर आना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है, स्वार्थी नहीं बनना होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।